फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, गर्मी में गरीब बहू का ठंडा ससुराल। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। अनामिका, संध्या, अंकित अपनी छोटी सी झोपड़ी में गर्मी की वजह से झुलस रही होती हैं। लेकिन क्या करे भाभी, गर्मी में मायके भी तो नहीं जा सकते हैं, वरना माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। वह सोचेंगी कि जब गर्मी पड़ती है तो ये सब भाग जाती हैं। मैं तो जाती हूँ, एक सूती सी सूट पहन लेती हूँ। इस साड़ी में तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है मेरा। तीनों ही बहुएं ऐसे ही परेशान हो रही थी। तभी उनके ससुर विनोद घर में आते हैं। उनके हाथ में एक सत्तू का पैकेट था और प्लास्टिक में थोड़ी सी बर्फ़ थी, जो उन्होंने अपनी बहू संध्या को देते हुए कहा, संध्या बहू, यह लो, मैं बाज़ार से सत्तू लेकर आया हूँ और इस प्लास्टिक की थैली में थोड़ी सी बर्फ़ है। जाकर सबके लिए ठंडा ठंडा सत्तू बना ले, कम से कम इस गर्मी से तो हमें राहत मिलेगी। पिताजी, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब संध्या, अनामिका और अंकित तीनों बहुएं रसोई में जाकर मिल कर के बातें करते हुए सत्तू बनाने लगती हैं, ताकि खाना बनाते हुए उन्हें गर्मी ना लगे। थोड़ी देर में जब पूरा परिवार सत्तू पीता है तब उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन रात के समय भी वह हवा नहीं चल रही थी। तीनों बहुएं रसोई में गर्मी से जूझ रही थी। तभी उनकी सास नंदिनी आई। बहू, तुम तीनों एक साथ गर्मी में रसोई के अंदर झुलसने से अच्छा है कि तुम तीनों बारी बारी से रसोई संभालो। कम से कम बचे हुए समय में बाकी दो बहुओं को राहत मिलेगी। नहीं माँ जी, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हम तीनों लोग मिल करके अपना सारा काम ख़त्म कर लेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए समय काटना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने यही सोचा है, हम मिलकर के दूसरे का सुख दुख बांटते हुए ऐसे ही काम चला लेंगे। ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसे ही कर लो। सब कुछ खाने को लेकर आओ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और तीनों बेटे भी घर आ चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में अंकित, अनामिका और संध्या खाना ले करके बाहर आती हैं। तीनों ही बहुओं का पसीने से बुरा हाल हो गया था। उनका यह हाल देखकर तीनों के पतियों को बहुत बुरा लग रहा था। और प्रदीप ने कहा, माफ़ कर दो संध्या, मुझे हमारी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है ना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। सबसे पहले हमें कहीं सेट हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हें घर लाना चाहिए। आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं जी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए। आप बस खाना खाइए, शायद यही होना लिखा हुआ था। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार सोने के लिए चला जाता है। लेकिन अंकित, अनामिका और संध्या को यह सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि गर्मी में वो लोग अपने घर में कैसे गुजारा करेंगे। तभी संध्या दोनों बहुओं के साथ बरामदे में बोलती है, बस बहुत हो गया, हमें किसी भी तरह अपने इस ससुराल को ठंडा करने की कोशिश करनी होगी, ताकि बची हुई गर्मी हम आराम से गुजार सकें। वरना हमारे मायके जाने पर हमारे मायके वाले तो हमारा गर्मी से बेहाल चेहरा देखकर हमें पहचानेंगे ही नहीं। तो फिर ठीक है, मिशन जुगाड़ू बहुओं का गर्मी का इलाज शुरू करते हैं। अब हम किसी भी तरह अपने ससुराल को ठंडा बनाकर रखेंगे। ऐसा ही होगा। अनामिका, संध्या और अंकित तीनों ही जल्दी से सो जाती हैं और सुबह जल्दी उठ जाती हैं। जब और अंकित तीनों को नहीं देखती है तो नंदिनी की सुबह के समय रसोई में आती है तो रसोई सूनी पड़ी होती है और तीनों बहुएं गायब होती हैं। नंदिनी घबरा जाती है, अजी आपने तीनों बहुओं को देखा है क्या? वो तो नज़र नहीं आ रही हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। वो तीनों बहुत समझदार हैं, कहीं इधर उधर ही गई होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तुम बेकार में फ़िक्र कर रही हो। अब ऐसा ही होता है। तीनों बहुएं थोड़ी देर में मटकती हुई आती हैं। संध्या के हाथ में यह गीली मिट्टी का तसला था, तो वहीं अंकित के हाथ में हरी भरी घास की थी और अनामिका के हाथ में कई सारी गाय के गोबर के उपले थे। यह तुम तीनों
कहाँ गई थी और यह हाथों में क्या लेकर आ रही हो? हम माँ जी जानती हैं हमारे साथ आपका भी इस गर्मी में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम अपने सोचा है कि इस घर को बहुत अच्छा ठंडा रखेंगे। वह सब तो ठीक है बहू, लेकिन तुम लोगों ने कुछ खाने के लिए अभी नहीं बनाया है। सभी लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है और फिर भी उन्हें खेत को भी जाना है। तुम सब कैसे करोगी? जल्दी से कुछ खाने को बना दो। हमने पहले खाने का इंतज़ाम कर लिया है माँ जी, आज हम कुछ अलग खाना खाएंगे। देखिए हम लोग छाछ लेकर आए हैं, हम अभी सब लोगों के लिए नाश्ते में कुछ बढ़िया लेकर आते हैं। तीनों ही बहुएं रसोई में जाती हैं। रात को उन्होंने एक्स्ट्रा रोटियां बना ली थी जो कि ठंडी हो चुकी थी। तीनों ही बहुओं ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और ठंडी छाछ के अंदर उसे डालकर सब लोगों को कटोरी में परोस कर खाने के लिए दे दिया। तो ससुर विनोद ने कहा, इस नाश्ते से तो पेट भी भर गया और शरीर को भी आराम मिल रहा है। सच में बहुत बढ़िया नाश्ता हुआ। रोज़ ऐसा ही अच्छा नाश्ता खाने के लिए दे दिया करो। थोड़ी देर में विनोद और तीनों बेटे अपने अपने काम पर चले गए। अब अनामिका पूरे घर पर गीली मिट्टी से पुताई करती है और उसके बाद संध्या उस पर गाय के उपले के गोबर से लेप लगाती है और फिर वापस गीली मिट्टी की पुताई करके घर की दीवारों को ठंडा कर दिया जाता है। वहीं संध्या सबसे पतली थी, इसलिए वह लकड़ी की सीढ़ी से चढ़कर घर की छत पर हरी घास बिछा देती है। अरे ध्यान से बहू, कहीं गिर मत जाना। तुम गिर जाओगी तो तुम्हारे मायके वाले बेकार में मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। तभी वहाँ पर उनकी पड़ोसन ललिता आ जाती है। उसने तीनों बहुओं को इतनी मेहनत करते हुए देखा और नंदिनी की चिंता भी सुनी और वो बोली, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है ललिता। नंदिनी, बहुत बहू के मायके वाले बोलेंगे, लेकिन यह सब बोलेंगे कि तूने तीनों बहुओं को कितना ज़्यादा समझदार और गुणी बना दिया है। आ गई तू ललिता। वहीं मैं बोलूं कि मेरे घर में इतना हलचल मचा हुआ है और तू अब तक शांत कैसे है? देख, मेरी तीनों बहुओं ने मेरे घर की मरम्मत भी कर दी और घर को ठंडा भी कर दिया। सच में नंदिनी, जहाँ एक छत के नीचे बहुत बड़े घर में के अंदर रहते हुए भी बहुएं लड़ाई करने के बारे में सोचती हैं, वहीं तेरी तीनों बहुएं कितनी समझदार हैं जो अपने ससुराल को ठंडा करने के बारे में सोच रही हैं। ललिता यह बोलकर नंदिनी की तीनों बहुओं की तारीफ करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब घर में थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। तभी शाम को समय सास बोलती है, कुछ ऐसा होता कि हमारे पास थोड़े पैसे होते तो एक छोटा सा कूलर ले आते, थोड़ी ठंडक तो हमें मिलती। तभी नंदिनी की बहुएं बोलती है, नया नहीं ला सकते हैं तो पुराना कूलर तो बना भी सकते हैं। हम कोई इंजीनियर है क्या बहू बेटा जो कूलर बना देंगे? यह सब कुछ करना इतना आसान नहीं है माँ जी। अभी तक तो हमारे ससुराल को ठंडा करना भी आसान नहीं था, हमारे लिए आसान बन गया, लेकिन जब हमने यह कर दिखाया तो कूलर भी बना सकते हैं। ऐसा ही होता है। वह अपने घर के आंगन में टूटा हुआ घड़ा लेकर आती हैं और एक पंखा जो कि रसोई में कब से बंद पड़ा हुआ था, उस पंखे को उस मटके के अंदर किसी तरह से फिट कर देती हैं और उसके अंदर एक तार को जोड़कर उसे चला देती हैं। थोड़ी देर में वह पंखा चलने लगता है, जिसे वह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख देती हैं। अरे वाह, नंदिनी बोलती है, बाहर की ठंडी ठंडी हवा सीधा घर में आ रही है और कुछ घर धुआं और गर्मी सब बाहर हो गया है। कितना अच्छा जुगाड़ ही नहीं था। तुम यह कमाल भी कर सकती हो। माँ जी, कोई कमाल नहीं किया, यह सब कुछ हमने सीखा है, क्योंकि मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। अब हमारे घर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि हमने जुगाड़ से सब कुछ ठीक कर दिया है। ऐसा ही होता है जब तीनों के पति और ससुर शाम को काम से वापस आते हैं, तब तो पूरे घर को ठंडा देखकर उन्हें राहत मिलती है। साथ ही बहू ने ठंडा घड़े में पानी भर करके रखा था, कुछ ऐसी चीज़ उसमें डाल दी थी कि वह ठंडा था। अब घर पर आकर घर के मर्दों को बहुत सुकून मिलता है क्योंकि उन्हें
बाहर की गर्मी से राहत मिलती थी और इस तरह गर्मी में तीनों जुगाड़ू बहुएं अपने ससुराल को ठंडा रखती हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।